तो शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, आज मैं कुछ बहुत ही अलग और विशेष टॉपिक पर, उस विषय पर बात करना चाहता हूँ। हम अक्सर अपनी आत्मिकता से जुड़ी हुई आत्मिक जीवन के विषय में चिंता करते हुए और अपने प्रभु के साथ अपने संबंधों को और स्वर्ग राज्य पर उठाए जाने को, दर्शनों को, हमारे रैप्चर को, इन विषयों पर हम चर्चा करते हैं क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं और मसीहत से जुड़े हुए हैं। और अक्सर कई बार हम सोच सकते हैं कि हम सालों से इस बात को चर्चा को कर रहे हैं कि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है और प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, हमारा रैप्चर होने वाला है। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग विश्वास में हैं, कितने लोग विश्वास में नहीं हैं। दुनिया में ये होने जा रहा है, बाइबल की ये बात पूरी हो रही है, वो बात पूरी हो रही है। दोस्तों, ये सारी बातें अपनी जगह में एक आत्मिक तौर पर है और लोग ये सोचते होंगे, कई लोग ये सोचते होंगे कि वास्तव में इनमें क्या सच्चाई भी है या नहीं, क्योंकि सालों से तो ये बात कही जा रही है, लेकिन इनमें से कोई भी अंश, कोई भी चिन्ह, ऐसे कोई भी साइन, ऐसे सिंबल्स हमें इस वर्ल्ड पे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और कई लोग विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं या फिर इन्हें व्यर्थ या झूठी बातें मानने लगते हैं या फिर विचारने लगते हैं। इन सारी बातों से हटकर मैं कुछ साइंटिफिक बातें, कुछ वैज्ञानिक बातें, वो आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो विज्ञान देख रहा है, परख रहा है, जांच रहा है और अपनी जांच और परख के बाद वो घोषणाएं कर रहा है, वो प्रोफेसीज कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। जो दुनिया में घट रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, जो दुनिया में दिख रहा है, वो कितना भयानक और कितना विकराल है। ये वास्तविक सच्चाई है। ये मैं मसीहत, जो वचन से जुड़ी हुई बातें, तमाम चीज़ें, उसे थोड़ा सा अलग रखते हुए दुनियावी नजरिए वाली मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस दुनियावी नजरिए को भी अगर हम देखें तो साइंटिफिक नजरिया भी वही बात कर रहा है जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले कही है और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही और यीशु मसीह ने कही। क्या आप जानते हैं इस दुनिया की सिचुएशन कितनी तेजी से हालात बदलते चले जा रहे हैं। प्राकृतिक तौर पर आप कह लीजिए, जब हम आत्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वह आत्मिक क्षेत्र जो है वो इस संसार से जुड़ा हुआ है। हम शरीर से जुड़े हुए हैं और हम संसार का जिक्र ना करें तो आत्मिकता का वो हिस्सा अधूरा रह जाता है, क्योंकि आत्मिकता प्रभावित होती है संसार से, संसारिकता से। और मैं वास्तव में आपको बताना चाहता हूं कि कितनी तेजी से इस वर्ल्ड के भीतर बहुत तेजी से प्राकृतिक बदलाव आए हैं, नेचर के बदलाव आए हैं। इंसान ने परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया में कितनी तेजी से फेरबदल किए हैं और उसके सिस्टम को किस तरह से बिगाड़ दिया। वो जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो दुनिया कायम थी, जंगल, पेड़ पौधे, नदियां, जंगली जानवर, पशु पक्षी, हम इन तमाम जीवों को जब हम देखते हैं, चाहे वो समुद्र के भीतर हो, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हो, जंगली जानवर हो, तमाम चीज़ें, पेड़ पौधे और बहुत सारी चीज़ें हों, जिससे इस दुनिया को हम कहते हैं कि ये दुनिया पूरी होती है। इवन इंसानी दुनिया उसके बिना है ही नहीं। अगर आप ये प्राकृतिक नेचर के हिस्से को इस वर्ल्ड से हटा दो तो इंसानी दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। और साइंस इस सब्जेक्ट में क्या कहता है, कितनी तेजी से इस दुनिया में जंगल कटते चले गए हैं, कितनी तेजी से भीषण आगे पूरे वर्ल्ड के भीतर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अमेरिका और कनाडा हो, मिडिल ईस्ट का हिस्सा हो, बहुत तेजी से आप सुनते चले गए हैं कि अचानक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों पे, आप कनाडा के जंगलों पर, हमारी कंट्री के भीतर कई जंगलों पर भीषण आग और जंगल के जंगल खत्म होते चले गए। और अगर जंगल खत्म हो गए तो जंगली जानवर ऑब्वियसली खत्म हो गए हैं। उनके साथ साथ जंगली जानवर, छोटे छोटे पौधे और पशु पक्षी, चिड़ियाएं, हर एक हजारों और लाखों की तादाद पर खत्म होगी। मैं कुछ विशेष आंकड़े आप लोगों के सामने रख रहा हूं इस वर्ल्ड के भीतर, और आप ध्यान से समझिएगा कि ये हमारे लिए जानना कितना ज्यादा जरूरी है। सूखे और आग की चपेट में अमेज़न के जंगल, आप अमेज़न के जंगलों के बारे में जानते हैं कि दुनिया के सबसे घने जंगल और सबसे ज्यादा घने जंगलों की आबादी जो है वो अमेज़न के जंगल माने जाते हैं। और अमेज़न की सिचुएशन आज के समय में साइंटिफिकली रीजन मैं बता रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, ये वैज्ञानिक आंकड़े मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सूखे और आग की चपेट में अमेज़न के जंगल 121 साल का रिकॉर्ड टूटा है अमेज़न के जंगलों पर।
और यहीं से दुनिया को 20% ऑक्सीजन मिलती है। 121 साल पे भी इतनी भयंकर भीषण आग नहीं लगी, इतनी भीषण स्थिति जंगल अमेज़न के जंगल की नहीं हुई, जो 121 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि भीषण आग से अमेज़न के जंगल जल गए और बहुत सारे जंगल जो हैं वो काट डाले गए हैं। 121 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और पूरे वर्ल्ड को जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो पेड़ पौधों की वजह से लेते हैं। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जैसे आप स्पेस में जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जीवन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए इंसान अपने साथ वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर जाता है और जितनी ऑक्सीजन उसके पास रहेगी उतना ही समय वो वहां पे रहेगा। हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जब हम लेते हैं तो हम एक फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़े चलते हैं और हमारी रक्त संचार यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा चलता है और हम एक जीवित प्राणियों की गिनती में आते हैं ऑक्सीजन के थ्रू। और वो ऑक्सीजन मिलती है हमें जंगल से। अमेज़न के सूखे और आग की चपेट में अमेज़न के जंगल 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया जंगलों का। यहीं से इंसानी दुनिया को 20% ऑक्सीजन मिलती है। वाइल्ड लाइफ की जो रिपोर्ट है, यूरोप में भीषण गर्मी, इतनी भीषण गर्मी हुई कि आप उसे देखते हैं कि जंगलों में आप उस भीषण गर्मी के द्वारा यूरोप के जो जंगल हैं, ग्रीस के जो जंगल हैं वहां पे 35 वर्ग किलोमीटर की दूरी तक जंगल जल गए, राख हो गए, खाक हो गए, जंगल के जंगल मिट गए, पेड़ पौधे मिट गए, जंगली जानवर खत्म हो गए। क्या आप सोच सकते हैं कितनी तेजी से जंगल खत्म हो रहे हैं? और मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 65% तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। हमारे देश में जो हिमालय की जो हमारी जो पहाड़ियां हैं, हम उन पर कितना अभिमान करते हैं, कितना गर्व करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 65% तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हिमालय के। और आने वाले 21वीं सदी खत्म होते होते ही हमारा कितना 75 से 80% तक पानी जो है हमारे हम जो ये गंगा, घाघरा, जो हम ये नदियां देखते हैं, आने वाली पीढ़ियां इन नदियों को नहीं देखेगी। वहां पे सिर्फ सूखी मिट्टी होगी, सूखे पत्थर होंगे, वहां से नदियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ग्लेशियर्स की वजह से ही नदियां बहती हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने की एक मात्रा होती है, लेकिन वो मात्रा बहुत तेजी से बढ़ गई है। ग्लेशियर इतनी तेजी से हिमालय के पिघल रहे हैं कि आखिर में ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे। जब ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो नदियां कहां से रहेंगी? तो आने वाली पीढ़ियां, नाती पोते जो भी होंगे, वो इन नदियों को नहीं देख पाएंगे। हमारी कंट्री आने वाले समय में 60% से ऊपर को सूखे की चपेट में आने जा रही है और 60% पानी यहां से खत्म हो जाएगा और पानी की किल्लत बहुत ही भयानक तौर पर इस कंट्री के भीतर होने जा रही है, क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर्स पिघलने के रीजंस भी मैं अभी आपको बताऊंगा। हम क्या देखते हैं, जो 2.72 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है इस दुनिया पे 2023 तक। मैं आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं कि 2.72 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है इस वर्ल्ड के भीतर से। और 2030 तक खत्म हो जाएंगे आर्कटिका और ग्लेशियर। ये स्टडी हो चुकी है कि 2030 तक कितने ग्लेशियर जो हैं वो रहेंगे ही नहीं। यानी कि हिमखंड, ग्लेशियर्स का मतलब है कि बर्फ के चट्टानें, बर्फ के पहाड़, जिनकी वजह से पानी जो है वो नदियों तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों की जो चेतावनी है, 21वीं सदी खत्म होने तक हिमालय का, मैंने कहा ना, 75 या 80% जो पानी है वो खत्म होने वाला है। वो ग्लेशियर जो है वो खत्म हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो 80% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि कितनी तेजी से। अब ये इसके होने की वजह पॉपुलेशन, इसकी होने की वजह इंसान की प्रगति, विकसित होना, या विकासशील जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी और विज्ञान जो है वो तरक्की कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक उन्नति जो है वो हमारे नेचर के समझौते के द्वारा हो रही है। यानी कि
प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से मिट रहे हैं। जितनी तेजी से इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा इंसान की डिमांड्स बढ़ रही हैं, उतनी ज़्यादा उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। और अमेरिका में कहा जाता है कि अमेरिका के भीतर एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एवरी डे, हर दिन जंगल कट रहे हैं, क्योंकि अनाज ज़्यादा उगाना है। इंसान की जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं और हमारे पास साधन ना के बराबर। जब हमारे पास सोर्सेज नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे? और इन सोर्सों की पूर्ति करने के लिए जो नेचर है, उस नेचर को खत्म किया जा रहा है। जंगल के जंगल कट रहे हैं। आपको पता है कि जंगलों में भीषण आग, जब आप ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को देखते हैं कि कितनी भीषण आग है, कितने घर, कितने लोग और कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। पर हम इंसानों का जिक्र करते हैं क्योंकि इंसान की वैल्यू हम ज्यादा समझते हैं, लेकिन कितने जंगली जानवर, कितनी उनकी नस्लें खत्म हो गई, कितने जंगल आज राख के ढेर बन गए हैं। अमेरिका के जंगलों पर आज भी आप देखेंगे, अगर आप सर्वे करके देखें, थोड़ा सा जांच के देखिए, दुनिया के किसी न किसी हिस्से में जंगलों पर आग लगी हुई। बहुत तेजी से जंगल मिटते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। क्यों जंगलों पर आग लग रही है? क्योंकि जो धरती का तापमान है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ना और हमारा जो विकास है, जो हम नई नई चीजों का निजात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उसका धुआं और जो कुछ भी हम, जो बिजली का उत्पादन है या जो इलेक्ट्रॉनिक का जो हमारा जितना भी सामान है हमारे पास, जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे पास, उससे जो एक हीट है और वो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बहुत सारा जो धुआं है इस वर्ल्ड के भीतर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं, नए नए कारखाने तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसका जो धुआं है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आसमान में फैलता चला जा रहा है, हमारे नेचर के भीतर फैलता चला जा रहा है। और उसका बहुत ही एक साइंटिफिकली कारण मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग जब हम कहते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये तमाम चीजें जब हमारे नेचर पर जब घुल जाती हैं, तो जो सूरज की जो रोशनी है, जो सनलाइट्स हैं, उनको ये रोकने का काम करती थी। और जब ये पूरी तरह से बढ़ जाएंगी तो सूरज की तापमान जो है यहाँ पर बढ़ोतरी आने लग जाएगी और बहुत तेजी से प्रकृति का जो नेचर का जो हिस्सा है बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा, यानी कि गर्मी बढ़ जाएगी। अचानक आप देखेंगे कि बहुत बारिश हो रही है और ऐसी बारिश कि पल भर में कुछ ही घंटों के भीतर या दो दिनों के भीतर ऐसी बारिश हुई कि पहाड़ के पहाड़ टूट गए, फसलें खराब हो गई, या तूफान आए, या इस कदर ओले पड़ते हैं, ओले गिरते हैं कि सारी फसल खराब हो जाती, या फिर पानी पड़ता ही नहीं है और पानी बरसता है तो वो अनलिमिटेड पानी बरसता है कि बाढ़ें आ जाती हैं, घर बह जाते हैं और तमाम चीजें खत्म होती हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, मैं सालों से कहता चला आ रहा हूं कि प्रभु मुझे बता रहा है कि पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। मैं साइंटिफिकली रीजंस पर होकर बात नहीं बता रहा था। अगर 1-2 साल पुराने आप मेरे वीडियोस उठाकर देखेंगे, मैं बता रहा था आत्मिक हिस्से की बात, लेकिन आज मैं वैज्ञानिक बात बता रहा हूं, साइंटिफिकली बात आप लोगों के सामने कर रहा हूं कि जैसे जैसे तेजी से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, यानी कि हिमखंड यानी कि बर्फों के पहाड़ पिघलेंगे, उतनी तेजी से पानी नदियों का बढ़ेगा और वो समुद्र में पहुंचेगा और समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और पता है आपको, आप ये सोचेंगे कि समुद्र का जल स्तर, ये जो समुद्र का पानी का जो लेवल है, वो समुद्र क्यों ऊंचा उठता चला जा रहा है, समुद्र की हाइट ऊंची क्यों होती चली जा रही? क्योंकि पानी जितना समुद्र में बढ़ेगा उसकी हाइट उतनी ऊंची होती चली जाएगी। जितना आप ग्लास में पानी भरते चले जाएंगे, पानी उतना ऊपर को आता चला जाएगा। ऐसे ही समुद्र में जब पानी ज्यादा से ज्यादा पड़ने लगेगा तो उसका स्तर ऊंचा उठने लगेगा। अब क्यों उसमें पानी ज्यादा जा रहा है? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि दुनिया पे जो गर्माहट की जो हीट है वो बढ़ती चली जा रही है और वो ग्लेशियर्स तक पहुंच रही है, इसलिए ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। उनके पिघलने की वजह है कि दुनिया में जो हीट है, जो गर्मी है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उसके बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन, जो नेचर का जो हिस्सा है, उसे खत्म किया जा रहा है। जंगल कटते चले जा रहे हैं और
प्राकृतिक साधन खत्म होते चले जा रहे हैं, नदियां झरने सूखते चले जा रहे हैं, गर्मी तेजी से भीषण बढ़ रही है, जहां बर्फ गिरती थी वहां पे बर्फ नहीं गिर रही है, जहां ठंड नहीं होती थी वहां अजीबोगरीब ठंड हो रही है। नेचर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो सिस्टमेटिक तरीके से जाड़ा, बरसात, गर्मी, पतझड़, ये तमाम चीजें चलती थे, अब ये सारा सिस्टम बिगड़ चुका, और उसके बिगड़ने की वजह है इंसान। हमने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि और उसका एक जो नियम था उसे हमने पकड़कर पैरों के नीचे कुचल दिया। जब हम परमेश्वर के बनाए हुए नियम को कुचलेंगे तो उसका रिप्लाई हमें कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। उसका रिप्लाई बहुत ही भयानक और बहुत ही विकराल होगा, ऐसा डरावना जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक भी आने वाले समय के अंत के समय की भविष्यवाणी इस रूप में कर रहे हैं। जब इस तरह से दुनिया का पे हीट बढ़ती चली जाएगी, जितनी मशीनें चल रही हैं उसकी हीट बढ़ रही है, जितनी ज्यादा धुआं आसमान में उठ रहा है उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जितने पेड़ कट रहे हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल इस वर्ल्ड का कम होता चला जा रहा है। आप शहरों के आंकड़े निकाल कर देखिए, आप एयर क्वालिटी को देखिए, अब बढ़ता चला जा रहा है। जहां एयर क्वालिटी बिल्कुल क्लियर होती थी, लोग उन पहाड़ों पर, उन पहाड़ी जगहों पर जाना पसंद करते थे, आज वहां की एयर क्वालिटी भी प्रदूषण से बहुत ही भयानक खराब होती चली जा रही है। इंसान उन्नति और तरक्की करता चला जा रहा है। हजारों गाड़ियां, लाखों करोड़ों गाड़ियां एक दिन पर इस दुनिया के भीतर चलती हैं, और उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे जो हीट उत्पन्न होती है, वो पूरे वातावरण पर, पूरे एटमॉस्फेयर पर फैलता है, और उसका वो नेगेटिव इफेक्ट इस वर्ल्ड के भीतर रिप्लाई में मिलता है। जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, बाइबल इस बात को कहती है। इस बात को आप समझिए। और बहुत तेजी से सूखा पड़ना, बहुत तेजी से पानी जब अगर बरस रहा है तो फसलों को वो खराब कर दे रहा है, या फिर पानी नहीं बरस रहा है तो फसलें उग ही नहीं रही हैं, ओले इस कदर गिर रहे हैं कि फसलें खराब होती चली जा रही हैं, और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इस वर्ल्ड के भीतर जो आर्थिक तौर पर जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिकली जो हालात हैं इस वर्ल्ड के, बहुत तेजी से बदलने वाले हैं, और बहुत तेजी से कई देशों में, कई कंट्रियों में बदलते चले जा रहे हैं। हम इमोशनली और बहुत सारी सोचों में, जैसे हम अपने फ्यूचर के ख्वाब देखते हैं, सपने सजाते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, या हम फ्यूचर में ऐसी जॉब करेंगे, हमारे पास ये होगा, हमारे पास वो होगा। हम दुनियादारी के कैसे एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां बहुत सारी चीजें नहीं पाने जा रही हैं। बहुत सारे जीवन 2 बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। जंगल कट के आपका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑक्सीजन, जो आपकी जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो खत्म होती चली जा रही है। फेफड़े खत्म होते चले जा रहे हैं। इंसान के हार्ट पर असर बहुत तेजी से पड़ रहा है, आपके थ्रोट्स पर, आपके गले पर, आपके बहुत तेजी से असर पड़ रहा है। हाथ पैरों की तकलीफ और दर्द बहुत तेजी से बढ़ रही है। कितनी तेजी से कुछ ही सालों के भीतर आप देखते हैं कि बीमारियों के आंकड़े कितनी तेजी से बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जिन नेचर के बीच में आपको हीलिंग मिलती थी, जो चंगाइयां आपको अपने प्राकृतिक संसाधनों के बीच में आपको जो चंगाइयां मिलती थी, वो संसाधन खत्म होते चले गए हैं। इसलिए जो ऑक्सीजन आप लेते हैं वो ऑक्सीजन इतनी ज्यादा घातक है, इतनी ज्यादा पॉइजनिस्ट है, इतनी ज्यादा विषैली है कि जो ऑक्सीजन आप लेंगे उससे आपके फेफड़ों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपके हार्ट आपका कमजोर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड वर्ल्ड पे बहुत सारी मात्राओं की खाने पीने की जो डिमांड्स है वो बहुत बढ़ गई है, और लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अब क्या किया जाएगा? उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए मिक्स मिलावट किया जाएगा। जो ओरिजिनलिटी है, जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, वो खत्म होती चली जाएगी, और मिक्स मिलावट के साथ इंसान काम करता चला जाएगा। जो वो मिक्स मिलावट की चीजें खा रहा है, जो वो ऑक्सीजन ले रहा है, जो उसका एक लिविंग, जो उसका एक पूरा एक डिसिप्लिन है लाइफ का, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हम बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, या बहुत अच्छे स्टाइल पर, या बहुत एक लग्जरियस लाइफ को जो हम देख रहे हैं, ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। यही वजह है कि इंसान की उम्र जो है बहुत तेजी से घटती चली जा रही है। 40 और 50 साल की उम्र पर बहुत तेजी से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और उन्हें मौका भी नहीं मिल रहा है अपनी जिंदगी को संभालने का या जिंदगी को समझने का।
और जिंदगियां इतनी सस्ती हो गई हैं। आप इस वर्ल्ड के भीतर देख रहे हैं कि बहुत तेजी से हिंसाएं बढ़ गई हैं। इंसान एग्रेसिव होता चला गया है, चिड़चिड़ा होता चला गया है, घमंडी होता चला गया है, छोटी छोटी बातों को उसके अंदर पेशेंस की कमी आ गई है, वो हिंसक हो गया है, वो धैर्यवान नहीं है, वो शांत प्रिय नहीं है। आप देखिए, कुछ आंकड़े निकाल कर देखिए, 5, 6, 10 सालों के भीतर या 5 साल के भीतर ही आप आंकड़े निकाल कर देखिए इस दुनिया में कितनी तेजी से हिंसा बढ़ी है। एक देश दूसरे देश पर, एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है। ये जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप बाइबल उठाकर देखेंगे तो ये सब कुछ पहले ही बाइबल पे लिखा हुआ है, जो वैज्ञानिक और हमारे आसपास की दुनिया पर हमारी शारीरिक आंखों से हमें दिख रहा है, और वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कर रहे हैं। यानी कि वैज्ञानिक इस बात को सच्ची और सही साबित कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के भीतर हम पानी से, हम रोटी से, हम कपड़े से, हम सांसों ऑक्सीजन से, हम जिंदगी के हर हिस्से से वंचित होने चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से ऐसे अकाल, ऐसे फेमिना जो इस दुनिया के भीतर हुआ ही नहीं। अब आप देखेंगे, जब पानी ही नहीं बरसेगा तो फसलें नहीं उगेंगी, जब फसलें ही नहीं उगेंगी तो अनाज ही पैदा नहीं होगा, अब अनाज ही नहीं होगा तो इंसान को मारेगा, काटेगा, भुखमरी फैलेगी, अपराध बढ़ेंगे, चोरियां बढ़ेंगी, मारकाट होगी और दुनिया वैसे ही तबाही की ओर को बढ़ जाएगी। और यही अंत के समय के लक्षण हैं। अगर हम परमेश्वर के लोग प्रोफेसी करते हैं, प्रभु का वचन प्रोफेसी करता है, तो विज्ञान इसको सही साबित कर रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जब आप देखते हैं कि जब भूकंप आएंगे और उससे जो सुनामी पैदा होती है, हम जो सुनामी कहते हैं, सुनामी की जो बाढ़ आ गई है, शहर मिट गए उस पानी से, समुद्र के पानी से, तो वो सुनामी जो है वो समुद्र के भीतर भूकंप के आने का ही एक कारण है। और जब जल स्तर बढ़ जाएगा, जब समुद्र की हाइट ऊंची हो जाएगी, तो अगर उसके भीतर जो विस्फोट होंगे भूकंप के, अर्थक्वेक के, तो मुझे बताइए कि कितने बड़े बड़े शहर उसमें डूब जाएंगे, उसमें तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जनरेशन करप्ट होती चली जा रही है। हम खुदा की, परमेश्वर की बनाए हुए नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम उससे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए हमें रिप्लाई में उससे भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हम नेचर के साथ, जो जंगली जानवर हैं, हम उनकी कोई परवाह नहीं करते। हम जंगल के जंगल उजाड़ रहे हैं, जंगली जानवरों की परवाह नहीं कर रहे, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें मिटा रहे हैं, और हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये खत्म होंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। और यही वजह है कि अंत के समय में परमेश्वर ने कहा है कि जो जानवर हैं वो हिंसक हो जाएंगे, वो हमलावर हो जाएंगे। और आज के दौर पर यही हो रहा है, जानवर हिंसक हो चुके हैं और वो घरों पर हमला कर रहे हैं, इंसानों पर हमला कर रहे हैं। इंसान नहीं समझ रहा है कितनी तेजी से पहाड़ खिसक रहे हैं, कितने गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। जब आप देखते हैं बरसात के समय में कैसे लैंडस्लाइडिंग होती है, किस तरह से शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, सड़कें, गलियां, घर सब डूब जाते हैं पानी में, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और उसकी वजह क्या है? हम इंसान जो बहुत तेजी से प्रकृति के साधनों को ख़त्म कर रहा है और अपनी जो आर्टिफिशियल, जो अपनी जो तरक्की है, उसके पीछे वो अंधा हो गया है। ईश्वर की बनाई हुई सत्ता को उसने मिटा दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई ये दौर मिटने का दौर, ख़त्म होने का दौर है। आने वाली पीढ़ियाँ बहुत कुछ नहीं देखने जा रही हैं और घुट घुट के दम घुटने जा रहा है। फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, शरीर ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। रीज़न्स यही है कि हम परमेश्वर के साथ सच्चे और वफ़ादार नहीं रहे, हम उस खुदा के साथ सच्चे और वफ़ादार नहीं रहे। यदि वास्तव में हमने रियलाइज करना है और प्रभु के सामने पश्चातापी मन से आना है, तो सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमने अपने नेचर को भी संभालना है। पेड़ लगाइए, जंगली जानवरों के साथ हिंसक मत होइए, उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए, अपने आस पास हरियाली रखिए और अपने ऐसे लोगों को जागृत करिए कि ये प्रकृति बनी रहे, ये दुनिया बनी रहे, कि परमेश्वर की कृपा बनी रहे। लेकिन जो होना है परमेश्वर के द्वारा, वो होना ही है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि विज्ञान भी इस बात को मानता है, इसलिए ये ना सोचे कि परमेश्वर की भविष्यवाणी या प्रभु का वचन झूठा है या व्यर्थ है। वो सब कुछ पूरा होने जा रहा है इस दुनिया में जो परमेश्वर ने कहा है। अगर वास्तव में ये बात आपको लगती है कि सही है और सच्ची है, मेरा निवेदन है दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी और आपने परमेश्वर की आशीषों का लाभ पाया होगा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।